ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला और ना ही हारूंगा हिम्मत, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आओ भी मेरे डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का सेशंस। ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे और पटवारी के प्रीवियस ईयर के हुए क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, सारे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहना, डेली पढ़ना है आपने, डेली। ठीक है ना, जो रेगुलरिटी है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना, कम पढ़ लो पर डेली पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या कह रहा है कि जो फेंस क्या होता है उसकी बाउंड्री, जो ट्रपेजियम है उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 120 मीटर। इफ़ BC इज 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें इस ट्रपेजियम का एरिया निकालना है। द साइड AB इज परपेंडिकुलर साइड AD एंड BC। क्या कह रहा है, देखो जो हमारा मेन जनरली जो ट्रपेजियम होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारा ट्रपेजियम। ठीक है ना, जिसकी दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, द साइड AB इज परपेंडिकुलर साइड AD एंड BC। ठीक है ना, तो इसमें जो पैरेलल साइड है, शायद एक लाइन कम लिखा है क्वेश्चन ना, तो जो AD है वो BC है, ये क्या है, पैरेलल है। मतलब कि मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ABCD नहीं भाई, 2 मिनट रुको। जो AD है ना वो BC के पैरेलल है, मतलब जो AD है वो किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है भाई, AD जो BC के पैरेलल है। ठीक है ना, और ये क्या कह रहा है कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है AD और BC पे, AD और BC पे परपेंडिकुलर है। मतलब कि जो B है वो इस तरह से नहीं है, AB है वो कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, इस तरह का ट्रपेजियम है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि AD और BC पैरेलल है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है AD और BC पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो जो ट्रपेजियम की जो हाइट होती है वो दोनों बराबर होती है, ये हाइट होती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है ना, तो क्या क्या दे रखा है आपको, BC दे रखा है 48, मतलब जो पूरा है ये BC दे रखा है 48 मीटर। ठीक है भाई, उसके बाद क्या दे रखा है, CD दे रखा है 17, CD ये 17 मीटर दे रखा है आपको। ठीक है भाई, उसके बाद AD दे रखा है 40 मीटर, AD दे रखा है 40 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है भाई आपको, AB निकाल लेंगे भाई। ये सारा जो फेंस है, ये सारी बाउंड्री है, ये 120 मीटर है। तो ये बता दो भी कितना आ जाएगा, 40 और 40 कितना होगा भाई, 80, 80 और 8 88, 88 और 10 88 और 10 98, 98 और 7 105। तो मतलब टोटल 120 है, टोटल 120 है। तो इनका सम कितना हो गया, 105। तो 120 में से 105 गया 15, तो जो AB की लेंथ है वो कितनी आ गई, 15 मीटर। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा कि ये सारा जो सम है इन सारों का वो 120 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो इन तीनों का सम जो है वो 105 आ रहा है। तो टोटल 120 है, तो 120 में से 105 गया 15, AB कितना आ गया 115, AB कितना आ गया 115। तो अब एक चीज़ नोटिस करो क्या, कि ट्रपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो पैरेलल साइड होती है उनका सम कर देते हैं और गुणा में हाइट। ठीक है भाई, तो 1/2 गुणा ये दो पैरेलल साइड इनका सम कर दो, 40 और 48 कितना हो गया, आप हो गए 88, गुणा हाइट कितनी है भाई 15। तो भाई ये आ गया, ये 44 पे कट जाएगा और 44 को 15 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 0 6 अंसिल, 15 चौके 60, 60 और 6 60, मतलब 660 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम कितना आ गया, 660 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सी है, वह B ऑप्शन है। ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन था, एक ट्रपेजियम दे रखा था, सारों की साइड दे दी गई 120 मीटर। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है कि AD और BC पैरेलल हैं। ठीक है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होते हैं वही बेसिकली क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू जो पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड है 40 और 48, तो इनका सम किया 48 और 40 88 गुणा हाइट कितनी है 15। तो ये 2 पे कैंसिल हो गया 44 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 660 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। भाई अगर रोम्बस के इस तरह की क्वेश्चन आई कि आपको एक डायगोनल दे रखा है और एक एरिया दे रखा है और आपको दूसरा डायगोनल पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मान लो अगर आपको एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा भाई क्या, 2 गुणा एरिया मल्टीप्लाई डायगोनल 1। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है ना, कि आपको एक डायगोनल दिया होता है और रोम्बस का एरिया दिया होता है, दूसरा डायगोनल पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल 2 का। क्या हो जाएगा भाई, डायगोनल 2 का 2 गुणा एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 240 मल्टीप्लाई डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 कितना दे रखा है 16, तो ये हो गया 16। तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 8 एकम 8, 8 3 24, 1 0 30। तो जो सेकंड डायगोनल है वो 30 मीटर आ गया। 30 मीटर का सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ये देखो जमा एकदम आसान क्वेश्चन था। अगर फार्मूला पता होगा आपको तो डायरेक्ट आप इसका डायगोनल निकालोगे, कितना आ गया भाई 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये एक आपको गिवन फिगर दे रखा है, इसमें जो शेडेड एरिया है ना, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, शेडेड रीजन का एरिया लाइंग इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है ना, जो एरिया है ये स्क्वायर के अंदर है और आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड है। ठीक है ना, ये है। तो मैंने शेड कर दिया था, पर जो क्वेश्चन था उसमें शेड नहीं किया हुआ था। ठीक है ना, पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो एरिया है वो स्क्वायर के अंदर है और आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर है। तो ऑटोमेटिक पता ही चल रहा है कि सर्कल के स्क्वायर के अंदर है। ठीक है ना, और सर्कल से बाहर है, तो भाई ये एरिया ही आएगा जो सर्कल स्क्वायर के अंदर है और सर्कल से क्या है बाहर है। ठीक है ना, तो ये एरिया आपको क्या करना है फाइंड। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से, अगर इस पूरे स्क्वायर में से ये 4 सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, है ना, कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से इस 4 सर्कलों को हटा दूं तो जो एरिया बचेगा वो यही तो बचेगा। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि में गिवन क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये जो पूरा है स्क्वायर की साइड है ये 14 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं हाफ की बात करूँ कि भाई ये इतना इतना कितना होगा, तो आप कहोगे भाई देखो ये आधा हो जाएगा, पूरा 14 तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर सर्कल के डायमीटर के बराबर है। ये जो 7 सेंटीमीटर है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। ये सर्कल का क्या है, व्यास है। ठीक है ना, डायमीटर है, अर्धव्यास है ये। ठीक है भाई, जिसको सॉरी अर्धव्यास नहीं व्यास है। ठीक है ना, तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे भाई, एरिया ऑफ 4 सर्कल। ठीक है भाई, स्क्वायर के एरिया में से ही 4 सर्कल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला, तो साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, और एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और है कितने 4। बस भाई एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल है 4 से गुणा कर देंगे, वैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। साइड कितनी है 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर, आर कितना है, तो आर होता है डायामीटर होता है अभी, डायामीटर, डायामीटर को बोलते हैं व्यास। तो व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस अर्धव्यास, तो आप हो गए 7/2, आधा हो जाएगा। तो रेडियस कितना है 7/2, ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे,
और गुणा में क्या है भी 4। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 11 दूना 22। तो कैलकुलेशन 16 करोगे तो 7 दूनी 14, 14 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14 140, 140 और 14 154। तो 196 माइनस 154 माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1 में से गया 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी एरिया कितना आ गया 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया। स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्कल सब्ट्रैक्ट किए, बस फॉर्मूले की खेल थी सारी। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड 14 दे रखा था, 14 का स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर गुणा एक सर्कल थे कितने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं की। पाई की वैल्यू 2/7 होती है। आर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 7/2, स्क्वायर था 2 बार गुणा हो गया और गुणा में क्या है 4 कैसे है कि 4 सर्कल है। तो 2 से 4 कट गया 2 पे और 2 पे 22 कट गया 11 पे, तो 11 गुणा 7 77, 77 दूना 154 और 196 में से 154 गया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर फीट। आपने जो एरिया है वो स्क्वायर फीट में बताना है। ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ इक्वल टू 10, 6 एंड 8 फीट। मतलब एक 10 फीट की है, एक 6 फीट की है और एक 8 फीट की है। आपने इसका एरिया बताना है। तो आप पहले चेक कर लो कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर आपको पता चल जाए राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसके लिए हेरन फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो चेक कर लो पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी साइड 10 है, तो ये मान के चलो हाइपोटेन्यूस है। तो 10 का स्क्वायर करते हो आप, तो 10 का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 36 कितना होता है 100। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो इसका एरिया निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मान के चलो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। कितनी है 10 है, तो इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी हो गया। तो बस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एकदम आसान। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एकदम आसान हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितनी है 6। तो ये कट गया 2 एकम 2, 2 चुके 8 और 4 छिके 24। तो ये 24 स्क्वायर फीट आ गया, 24 स्क्वायर फीट। तो 24 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी करते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि आर रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.7 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड is to be paved exactly with square tiles, all the same size. The minimum number of such tiles is। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ठीक है भाई, इसमें हमने क्या करनी है, स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। क्या करनी है, स्क्वायर टाइल्स। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपको 3.78 मीटर है। ठीक है, और ब्रॉड कितना है 5.25 मीटर ब्रॉड है। ठीक है भाई, चौड़ा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करनी है, टाइलें लगानी है। क्या लगानी है, टाइलें, स्क्वायर टाइलें, ऐसे स्क्वायर टाइलें। इस तरह से हमने क्या करनी है, स्क्वायर टाइलें लगानी है। ठीक है, इस तरह से हमने स्क्वायर टाइलें लगानी है। तो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स, कम से कम टाइलें लगे। मतलब इसके अंदर कम से कम टाइलें लगे। तो कम से कम टाइलें कैसे लगेगी, अगर आप हर एक टाइल का साइज मैक्सिमम रखोगे। ठीक है ना, मतलब अगर आप बड़ी से बड़ी टाइल लगाओगे ना तब कम से कम टाइलें लगेंगे। तो मतलब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ ईच टाइल। ईच टाइल मतलब हर एक टाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम होगा, तभी आप उसमें कम से कम टाइल लगा पाओगे। और लगानी क्या है, स्क्वायर टाइलें। तो आपको पता है कि भाई ये पूरा 3.78 है। ठीक है ना, तो जो ये टाइलें लगी है, ये टाइलें, तो ये टाइलें इसको डिवाइड कर रही है। इसको 3.78 को क्या करिए, डिवाइड। तो मतलब कि इसको ही पूरे को तो ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है ना, ये सारे स्क्वायर है तो सारों का जो साइज है वो क्या होएगा, सेम होएगा। ठीक है ना,
तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम साइज निकालने के लिए इन दोनों नंबर का HCF ले लेना होता है। 3.78 और 5.25 का HCF ले लेना होता है। मतलब कि आप मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, HCF लोगे किसका, 3.78 का और 5.25 का। तो इसका HCF लेने का तरीका होता है क्या कि डेसिमल हटाओ। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे, 2 डिजिट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे देखो 2 डिजिट छोड़ के रहेगा, यहाँ भी 2 डिजिट, दोनों को 100 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 378 और ये आ जाएगा 525। ठीक है ना, क्योंकि 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 378 आ गया और ये 525 आ गया। जो आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो अब इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 21। तो हमने क्या मिस्टेक दी थी, हमने मिस्टेक दी थी 100 से मल्टीप्लाई करके। तो मिस्टेक सुधारने के लिए क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड। तो इसका जो ओरिजिनल एचसीएफ आ गया वो 0.21 आ गया। जो ओरिजिनल एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया, 0.21 आ गया। मतलब हरेक जो टाइल है उसका जो हरेक जो है स्क्वायर की टाइल उसके हरेक की साइड कितनी आ गई, 0.21 आ गई। 0.21 हरेक की साइड आ गई 0.21। अब इस 0.21 0.21 0.21 0.21 तो ये क्या है कि ये 3.78 को ये 0.21 में डिवाइड करता जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको इससे डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि इस रो में कितने टोटल टाइल्स लगेगी। ठीक है ना, तो मतलब हम क्या करेंगे, 3.78 है इसको डिवाइड कर देंगे 0.21 से। तो यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है। तो मतलब इसका डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और इसका डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो मतलब कि डेसिमल से डेसिमल हट ही जाना है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो 378 को 21 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ जाएगा। तो 21 से कम 21, 21 दूना 42 ज़्यादा हो गया। तो 21 से कम 21 और ये बच जाएगा कितना, 37 में से 21 गया 16 और 8 168 और 21 8 168 मतलब 16 आ जाएगा। तो मतलब ये 16 ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी एक रो में, तो आओगे 16 टाइल्स आ जाएगी एक रो में, 16 टाइल्स। ठीक है ना, अब हम देख लेंगे कि इधर जो है ये इधर कितनी टाइल आ जाएगी। तो इसकी ब्रेथ कितनी है, 5.25। तो मतलब कि 5.25 को डिवाइड करेंगे किससे, 0.21 एचसीएफ से। तो यहाँ भी 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 21 दूना 42 हो गया और 10 और 5 15 तो 105 आ गया। 21 5 105 तो 25 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे कितनी टाइल्स आ जाएगी, 25 टाइल्स। ठीक है भाई, 25 टाइल्स। ठीक है भाई, यहाँ आ गई 16 टाइल्स आ गई एक रो में। यहाँ एक कॉलम में कितनी आ गई, 25 टाइल्स। तो 16 इधर तो 25 इधर, तो मतलब कि इधर रो 16 टाइलों की रो बनेगी, इधर 25 टाइलों की कॉलम बनेगी। तो ओवरऑल कितनी टाइलें आ जाएगी, तो 16 गुना 25 आ जाएगी। तो 16 गुना 25, तो 16 गुना 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भी कितना, 25 छिके 150, 15 कैरी, 25 एकम 25, 25 और 15 40, 25 छिका 150, 15 25 एकम 25, 25 और 15 40। ठीक है भाई, 400 टाइल्स। तो टोटल कितनी टाइल्स लगेगा भाई, 400 टाइलें। कितनी, 400। गलती कर दी, 25 5 125, 25 का 150 0 15 कैरी और 15 कम 15, सॉरी 25 कम 25, 25 और 15 40, 25 5 125 कम मिस्टेक कर दी भाई गुणा में। तो हाँ गलती कर दी भाई, गुणा करके देख लो 25 को 16 से, 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 1 5 5 1 दूनी 2 और 2 5 5 10, 2 3 4 400। भाई कहाँ मिस्टेक करती भाई क्वेश्चन में। इसको देखो चेक करके, 21 से कम 21, ये बच गया 16 और ऊपर से 8 21 8 है, सही 18। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे गलती है भाई, सॉरी यहाँ पे 18 टाइल से। देखो कितनी टाइल है, 18। तो मतलब यहाँ 18 लगेगी, इधर 25 लगेगी, इनका गुणा करना है भाई। सॉरी ठीक है ना, गलती से लिखी गया। तो 18 गुणा 25, तो इनकी गुणा करोगे तो 25 गुणा 18 कितना हो जाएगा भाई, 450। 450 टाइल आएगी भाई, कितनी, 450। ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई थी, 18 आना था, यहाँ 16 लिख दिया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स
वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन द अदर इज। ये कह रहा है कि एरिया जो है, स्क्वायर का जो एरिया है ना, उसका रेशियो फाइंड करो। किसका? स्क्वायर के एरिया का। दे क्या रखा है? तो कह रहा है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, वो दूसरे डायगोनल से डबल है। देखो क्या है, पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट होता है। जैसे मान लो एक ये डायगोनल है, सॉरी स्क्वायर है, और एक ये मान लो कोई बड़ा स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मान लो डायगोनल D1 है, इसका मान लो डायगोनल D2 है, ठीक है ना। तो इसकी साइड मान लेते A, क्योंकि साइड के स्क्वायर जो साइड होती है वो सारी सेम होती है, और इसकी मान लेते हैं B, तो सारी क्या हो जाएगी BB, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक नोटिस करना है क्या, कि जो डायगोनल के स्क्वायर का जो रेशियो होता है ना, वही दोनों स्क्वायर का रेशियो होता है। कैसे? देखो, मैं कहूँ कि डायगोनल 1 का स्क्वायर, डायगोनल 2 का स्क्वायर, इनका रेशियो निकालो। तो यहाँ पे एक नोटिस करो कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस, तो ये D1 हो गया 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे नोटिस करो, डायगोनल 1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया? A स्क्वायर, और A स्क्वायर कितना होता है? 2A स्क्वायर। और यहाँ पे डायगोनल 2 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 2B स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ डायगोनल 1 की, तो डायगोनल 1 की वैल्यू है 2A स्क्वायर, रेशियो डायगोनल 2 की वैल्यू है 2B स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डायगोनल 1 का स्क्वायर रेशियो डायगोनल 2 का स्क्वायर का रेशियो क्या आया है? बेसिकली A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर आ गया। और A स्क्वायर और B स्क्वायर क्या है? ये दोनों का स्क्वायर ही तो है। मैं पूछूंगी साइड इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? तो साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी? A, तो A का स्क्वायर, ये क्या हो गया? एरिया। बोलो भाई क्या आ गया? एरिया। तो यहाँ पे कितना है? साइड B, तो B का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? एरिया। तो साइड का स्क्वायर क्या होता है? एरिया ही तो होता है। तो मतलब जब आप डायगोनल का स्क्वायर का रेशियो लेते हो, तो बेसिकली वो एरिया का स्क्वायर, जो एरिया है स्क्वायर का, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई बात हो रही है कि नहीं हो रही क्लियर? अगर आप डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो लेते हो, वो स्क्वायर के एरिया का रेशियो आ जाता है ऑटोमेटिक। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि भाई दो स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का है तो उसका दूसरे का क्या है? डबल है। देखो क्या लिखा है कि वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन अदर, कि एक का जो डायगोनल दूसरे से डबल है। मान के चलो इसका एक है तो इसका कितना है? 2 है। भाई यही हुआ डायगोनल, अगर इसका एक है तो इसका कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एरिया का रेशियो बताओ, तो भाई एरिया का रेशियो वही होएगा जो डायगोनल का रेशियो होएगा, डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो। तो इसका 1 का स्क्वायर कर दो, रेशियो इसका 2 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये बेसिकली 1:4 क्या है? ये एरिया का रेशियो है, ठीक है ना। अगर आप डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो लेते हो तो बेसिकली दोनों स्क्वायर का एरिया का रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ लग गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन? अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। क्या कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया वो दे रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कह रहा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कह रहा है कि वो 2/3 है। 2/3 किसका? ऑफ टोटल का। तो ऑफ टोटल कितना है? 231। भाई ये कह रहा है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2/3 ऑफ 231, तो मतलब कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो 2/3 है किसका? 231 का, ठीक है। तो काट कैंसिल कर दो इसको, ये कट गया। अभी 3 7 21, 23 में से 21 गया 2, ऊपर से आया 1, ठीक है भाई। फिर कितना पे कट गया? 3 7 21, सही है भाई। और 77 दूना कितना होता है भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, 77 दूना कितना होता है? 154, कितना भाई? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वो कह रहा है 2/3 है किसका? टोटल सरफेस एरिया का। तो 231 का 2/3 निकाला तो 154 आ गया, ठीक है। तो आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो भी देखो क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr²
प्लस 2πr/h। ये होता है अभी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये किसके बराबर है? 231 के। ठीक है भाई। अगर मैं कहूँगी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये किसके बराबर है? 154 के। किसके? 154 के। तो मैं को इनका माइनस कर दूँ, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2πr² किसके बराबर आ गया? तो इनका माइनस कर दो। 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बच गया अभी 2, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, तो ये 77 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई होता है π/7 गुणा r² बराबर कितना है? 77। तो ये उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। r² बराबर 77 गुणा 7/22 गुणा 2/1 है, उधर जाके क्या हो गया? 1/2। तो काट दो भाई 11 के फाड़े पे, 11 दूना 22, 11 7 77। तो ये काटो 7 7 49 और 2 दूनी 4। तो आर की वैल्यू आ गई भाई 49 का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट हो गया 49/4। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो मतलब यहाँ से आपको आर कितना मिल गया? आर कितना मिल गया? 7/2। भाई बोलो आर कितना मिल गया? 7/2। जोर से बोलो आर कितना मिल गया? 7/2। ठीक है ना? ठीक है भाई, जोर से बोलना है। कितना मिल गया? 7/2। आगे देखो भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ किसका भी? वॉल्यूम सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है भाई, πr²h। तो ये आपको एच भी चाहिए। क्या चाहिए? एच बी। तो एच बी फाइंड कर लेते हैं भाई, यहीं कर लेते हैं एच। कोई कहाँ करें एच को फाइंड? यहाँ कर लेते हैं एच को फाइंड। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो कितना दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया? 154। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो 2 × पाई कितना है? π/7। और r हमें कितना मिल गया? r मिल गया 7/2 गुणा हाइट = 154। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई भाई? 154 और 22 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो भाई कितने पे कट जाएगा ये? 22 के पाड़े पे 14 आई थिंक ये 7 पे कट जाएगा। 22 7 154। तो हाइट आ गई 7 सेंटीमीटर। बोलो भाई हाइट कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या किया? दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकालने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया में पुट कर दिया 2πr/h में 154। यहाँ से हमें h की वैल्यू 7 मिल गई। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई कितना है? π/7 और r कितना है? 7/2। ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो 7/2 गुणा 7/2 और गुणा हाइट कितनी आई है? तो आप हो गए 7। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ठीक है ना, लेंथ गया है सम। ठीक है, पर काफ़ी इजी सम है, सिर्फ फॉर्मूले बेस पे सम है ये। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो जल्दी सोल्व कर पाओगे आप। 7 से 7 गया और ये 2 के पाड़े पे काट दिया, 2 × 2 और ये कट गया अभी कितने पे? 11 पे। तो 7 7 49, 49 को 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 49 को 11 से गुणा करोगे तो 49 को 11 से गुणा करोगे तो इसकी ट्रिक होती है 9 का 9 लिखो, 4 और 9 13, 1 कैरी 4 और 1 5, तो 539 और डिवाइड में कितना है? 2। तो 539 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो भाई ये आ जाएगा 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना? रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है ना? कि कैसे कैसे क्या है। तो ये कह रहा है कि द सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा था और कह रहे कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। तो 231 का 2/3 निकाला तो 154 आ गया। बस आगे इनका क्या कर दिया? डिफरेंस ले लिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो डिफरेंस लिया तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ये आ गया 2πr² = इनका माइनस किया तो कितना आ गया? 77। और यहाँ से हमने क्या किया? पाई की वैल्यू 5/7 पुट करके आर की वैल्यू निकाल दी। कैलकुलेशन है वैसे 7/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। बस कुछ नहीं किया आगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया दे कितना देखा है? 154। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करके हाइट निकाल ली 7।
ठीक है भाई, हाइट कितनी निकाली 7, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 2/7 गुणा 7/2 7/2, तो कैलकुलेशन सोल्व करी तो 539/2 आ गया। और जब आप 539 को 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 269.5। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी बढ़ते हैं, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन है कंप्लीट। आज हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस है सारे फॉर्मूले बेस है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो आपको फॉर्मूले आनी चाहिए सारी, ठीक है ना। और बाकी क्या है, प्रैक्टिस है। तो द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड, तो देखो कुछ डायग्राम्स की शेप नहीं दी होती एग्जाम में, तो आपको बनानी पड़ेगी खुद को, ठीक है। क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसका डायगोनल 24 मीटर है। डायगोनल कितना है, 24 मीटर। परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, और उनके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप है। और जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, जो 2 रिमेनिंग वर्टिसेस है ऑपोजिट वहाँ पे बन रहा है परपेंडिकुलर। कितने कितने का है, एक 8 मीटर का है और एक 13 मीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान के चलो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलो क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। देखो भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक डायगोनल है, कितना है भाई, 24 मीटर, ठीक है ना। तो 2 वर्टिसेस तो ये हो गए भी ऑपोजिट, इसके अलावा जो बच गई, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि रिमेनिंग जो बच गई, रिमेनिंग ऑपोजिट, तो मान के चलो एक यहाँ पे है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट यहाँ बना लेते हैं ये, ठीक है भाई। ऐसे मान के चलो कोई इस तरह से कोई डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है कोई, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा और इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं 13 मीटर का है, ये मान लेते हैं 8 मीटर का है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहता हूँ, इसका अगर नाम दे देते हैं ABCD, तो इस पूरे ABC क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहता हूँ मैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का जोड़ आ जाएगा, है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को और इस ट्रायंगल के एरिया को जोड़ूंगा तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आप नोटिस करो कि ये एक हाइट आ गई और ये क्या है, बेस। तो दोनों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस दोनों का भी सेम ही है 24, इसकी हाइट कितनी है 13, प्लस हाफ इंटू बेस सेम ही है और इसकी हाइट कितनी है 8। तो ये कट गया भी कितने पे, 12 पे, और 12 को 13 से गुणा करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है भाई 144, और इसमें 12 ही ऐड कर दो, ठीक है भाई। तो ये आगे 6 4 और 2 4 5 156। तो 12 को 13 से गुणा किया तो 156, प्लस ऐसे यहाँ पे इसको काटा कितने में, 12 8 96। तो 156 में 96 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 252। कितना आ जाएगा भाई, 252 मीटर स्क्वायर। भाई एकदम इजी क्वेश्चन था। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था जिसका डायगोनल 24 मीटर था। तो कह रहा है कि जो रिमेनिंग 2 अपोजिट वर्टिसेस है इन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे, देखो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको ऐड कर देंगे, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बस सिर्फ फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो बेस दोनों का सेम ही था 24। तो ये 2 से 24 12 पे कट गया, 12 को 13 से गुणा किया तो 156, प्लस
बेस कितना 24, हाइट कितनी 8 है, तो ये कट गया 12, 8 है 96, तो 156 में 96 जोड़ा तो 252 आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम आपको एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।